मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, कि रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, कल के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हाँ, कि अमाइलोज के बारे में, स्टार्च के बारे में और सेल्यूलोज के बारे में। ठीक है, कि अमाइलोज क्या होता है? तो हाँ, अमाइलोज आपका क्या है? पॉलीसेकेराइड होता है, जिसमें आपका क्या होता है, मतलब कि ग्लूकोज के यूनिट से बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद का ये स्ट्रक्चर था। ठीक है, जिसमें आपका क्या था, CH2OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट था? यहाँ पे। हाँ, ये मतलब प्रेजेंट होता है, बट क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो CH2OH ग्रुप होता है वो लिखते नहीं है, बट जो आपका ये वाला पार्ट है यहाँ पे आपका CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये था। उसके बाद हमने स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में पढ़ा था। स्टार्च क्या होता है आपका, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉइल्ड होता है। ठीक है, जैसे मतलब एक दूसरे पे मुड़ा हुआ, चढ़ा हुआ। ठीक है, हाँ। बोन कौन सा होता है इसमें? और डाइजेस्टिबिलिटी और सेल्यूलोज स्ट्रक्चर कैसा होगा? टाइप ऑफ बॉन्ड थीटा। ठीक है, डाइजेस्टिबिलिटी इजिली डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे ये आपके स्टार्च और सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर थे, ये वही थे कि मतलब कि उनके डायग्राम, उनके शेप के बारे में, कौन कौन सा बोन प्रेजेंट होगा, कितने यूनिट्स में आपके बोन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सब था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? नहीं, इसमें है कि मतलब एक तरफ सेल्यूलोज लिया है, स्टार्च लिया। स्टार्च के दो टाइप्स हैं, कौन कौन से आपके? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन है। ठीक है, एक है आपका ग्लाइकोजन। तो जो सेल्यूलोज का सोर्स होता है वो प्लांट होता है, अमाइलोज का सोर्स भी प्लांट होता है और अमाइलोपेक्टिन का भी सोर्स प्लांट होता है, बट ग्लाइकोजन का सोर्स एनिमल होता है। ठीक है, उसके बाद सब यूनिट में बीटा ग्लूकोज आ जाता है, अल्फा ग्लूकोज आता है, बाकी सभी में अल्फा ग्लूकोज होगा, बस स्टार्च में, सेलुलोज में क्या होगा? बीटा ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद बोन्स की बात करें तो सेलुलोज में 1 से 4 बोन आपको मिलेगा, और अमाइलोज में भी 1 से 4, स्टार्च में आपको 1 से 4 या फिर 1 से 6। उसके बाद आपको ग्लाइकोजन में, हाँ, तो समझो सेल्यूलोज और अमाइलोज का बोन नंबर सेम होता है, और अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का बोन नंबर सेम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्रांचेस की बात करें कि मतलब उसमें ब्रांचेस होते हैं उसके स्ट्रक्चर में या नहीं, तो ग्लाइको सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में ब्रांचेस नहीं होते हैं। क्या कहते हैं, अमाइलोज के स्ट्रक्चर में ब्रांचेस नहीं होता है, और अल्फा, इसमें आपका अमाइलोपेक्टिन में होगा ब्रांच। ठीक है, और इसमें भी आपका होगा ब्रांच। ठीक है, उसके बाद इसकी शेप की बात रही कि शेप जो होगा उसका किस तरीके से होगा, तो सेलुलोज का शेप कैसा था? स्ट्रेट था ना, और जो आपका स्टार्च था उसका कॉइल्ड था, है ना। तो स्टार्च में का कॉइल्ड था, तो उसके हिसाब से अमाइलोज का इस तरीके से होगा और अमाइलोपेक्टिन का इस तरीके से, और ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मतलब चारों तरफ फैला हुआ होगा। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन के बारे में। ये यही था कि मोनोसेकेराइड में मोनोसेकेराइड जो है सिंगल यूनिट शुगर से बन के मिला होता है, जैसे कि एग्जांपल में। हाँ, उसके बाद ओलिगोसेकेराइड जो आपका 2 से 10 यूनिट से बना होता है, जैसे एग्जांपल में आपका आ गया सुक्रोज और रेफिनोज। ठीक है, उसके बाद पॉलीसेकेराइड जो आपका है वो 10, हाँ, मोर देन 10, तो उसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा स्टार्च, सेल्यूलोज और अमाइलोज। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक है क्या? बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, जिसमें आपके दो टाइप थे, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो हम देखते कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन देयर एक्टिविटी इनटू रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, कहता है कि रिड्यूसिंग शुगर जो होता है वो क्या होता है, तो रिड्यूसिंग शुगर्स आर शुगर्स दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऐसा क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप और
कीटोन ग्रुप, ठीक है। क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये किसके तरह रिएक्ट करेगा, रिड्यूसिंग शुगर के तरह, ठीक है। कहता है कि बिकॉज ऑफ दीज फ्री फंक्शनल ग्रुप दे आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग फेलिंग रिएजेंट एंड टोलेंस रिएजेंट। अब ये क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो ये सबसे पहले आपका क्या करेगा, बिकॉज दीज फ्री फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन, तो इसके वजह से ये हो गया कि कैपेबल होंगे किसको रिड्यूस करने में, फेलिंग रिएजेंट और टोलेंस रिएजेंट को, ठीक है। ये आपके केमिकल होते हैं जो आपको मिल जाएंगे आपके लैब में, ठीक है। तो कहते हैं कि देयरफॉर दे गिव पॉजिटिव टेस्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन, इसीलिए फेलिंग सॉल्यूशन को जब आप टेस्ट कर, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जब आप कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करोगे तो आपका टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और टॉलेंस के साथ भी पॉजिटिव टेस्ट होगा, क्योंकि ये दोनों को ही रिड्यूस करने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या आ गया कि मोनोसेक्राइड सच एज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं आपके, फ्रुक्टोज, और सम डाइसेक्राइड सच एज लैक्टोज एंड माल्टोज, ठीक है। कहता है कि दीज शुगर कंटेन अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, तो इन ये सभी क्या हुए आपके रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हुए ना, क्यों, क्योंकि इसमें भी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। कुल मिलाकर जिसमें भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे वो सभी आपके क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर शुगर्स दैट कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे लैक फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता है, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का प्रेजेंट होना मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर का प्रूफ होना। अदरवाइज अगर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, इसका मतलब कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रुप्स they do not reduce फेलिंग्स एंड फेलिंग रिएजेंट्स और टॉलेंस रिएजेंट। अब जबकि रिड्यूस करने का काम कौन कर रहा था, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इसमें नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब ये रिड्यूस भी नहीं करेगा, किसको नहीं करेगा रिड्यूस, टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट को, ठीक है। कहता है कि देयरफॉर दे शो अ नेगेटिव रिएक्शन विद फेलिंग्स टेस्ट, जैसे रिड्यूसिंग शुगर पॉजिटिव रिएक्शन शो कर रहा था, वैसे ही ये क्या करेगा, निगेटिव रिएक्शन, निगेटिव रिजल्ट शो करेगा एज कंपेयर टू रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। किसके साथ, फेलिंग या फिर टॉलेंस के साथ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ले लो सुक्रोज और पॉलीसेकेराइड सच एज अमाइलोज, ठीक है। कहता है कि दीज शुगर्स डू नॉट कंटेन अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, तो सुक्रोज और अमाइलोज के पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते हैं, ये क्यों, कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग में। और रिड्यूसिंग में का कौन कौन सा एग्जाम्पल था, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। तो मेनली याद रखना है, जिसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, कीटोन ग्रुप हुआ, वो रिड्यूसिंग शुगर, और जिसमें नहीं हुआ वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब क्या है, दोनों का कंपैरिजन है, किसका, रिड्यूसिंग शुगर का और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का, ठीक है। जैसे कि एग्जाम वगैरह में अगर आए तो इसी तरीके से लिखना, इससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करोगे उतना अच्छा रहता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि ये डायग्राम बना के फिर उसको नीचे लिख देना, तो उससे क्या होगा कि क्लियरली इंसान पढ़ सकता है कंपेरिजन, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि रिड्यूसिंग शुगर जो होता है वो आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट विद एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दैट हैव द एबिलिटी टू फंक्शन एज रिड्यूसिंग एजेंट, जिसके पास एबिलिटी है कि वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर सके, ठीक है। तो ये किस में आता है आपका, रिड्यूसिंग शुगर, कि रिड्यूसिंग शुगर आपका कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, रिड्यूसिंग, हाँ, रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। वहीं नॉन रिड्यूसिंग में क्या है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट, इसके पास भी ये भी कार्बोहाइड्रेट आपका है, बट दैट लैक फ्री कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप व्हिच प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। कहता है कि जस्ट बिकॉज इसके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर होने से या रिड्यूसिंग एजेंट होने से
बचाता है, ठीक है, कौन, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। अगर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। फिर कहता है कि दे कंटेन अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, वही वाली बात आ गई कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मिलेंगे और इसमें यूजुअली लैक मतलब कमी होगी किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की, ठीक है। फिर कहता है कि दे शो अ पॉजिटिव रिएक्शन टुवर्ड्स द फेलिंग टेस्ट, ये इसका जो फेलिंग्स टेस्ट में जब आप इसको रिएजेंट का यूज करके टेस्ट करोगे कार्बोहाइड्रेट का, तो ये वाला जो आपका रिड्यूसिंग शुगर वाला आएगा वो पॉजिटिव आएगा और ये आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में इसका क्या आ गया कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। कुल मिला के आपने अभी तक जितने भी मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में चीजें पढ़े हैं, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मोनोसेकेराइड में कौन कौन सा आ रहा था, ग्लूकोज आ रहा था और फ्रुक्टोज आ रहा था, और जो आपका डाइसेकेराइड था उसमें सुक्रोज आ रहा था, है ना। तो कुल मिला के ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो वो भी नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग शुगर में जाएगा, ठीक है। तो मेनली कितना टाइप था आपका, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है। आपका ये सुक्रोज था वो किसमें था, मोनोसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में था, और मोनोसेकेराइड में कौन सा था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम्पल जो हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर का वो क्या हो जाएगा आपका, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या आ जाएगा आपका, अमाइलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब था ना, उसी में आता है, तो इसलिए उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड। तो कुल मिला के आपने 3 टाइप पढ़े थे, किसके बेस पे, कॉम्प्लेक्स के बेस पे पढ़े थे, है ना। तो जिसमें से जो 2 उसका टाइप होगा कौन सा, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, वो किस में चला जाएगा आपका, रिड्यूसिंग शुगर में, और एक जो बच जाएगा क्या, पॉलीसेकेराइड, वो किस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा कौन सा एक लास्ट क्लासिफिकेशन बचा है, कौन सा, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे एल्डोज और कीटोज वाला, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक।